अब ऑपोजिशन इसको कैसे देखता है? मैं गुरदीप आप आपके पास आ रही हूँ कि इस वर्डिक्ट को हम क्या माने? क्या जो अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि ये एक लाइफलाइन है मोदी गवर्नमेंट के लिए, या अब अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता बढ़ गई है कि अब भारत करेगा क्या? अभी तक तो ये था कि भारत स्टैंड ही नहीं ले रहा था। अब क्या आपको लगता है कि भारत कोई स्टैंड लेकर कुछ बातें अपनी कह पाएगा? भारत को कहां पर देखते हैं? भारत के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं या फिर एक तरीके से ये बीजेपी की जीत है? जी, मुझे 3 बातें कहनी है नीलू जी। एक, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बोला कि तुम केवल एक इलेक्टेड राष्ट्रपति हो, संसद के प्रति जिम्मेदार, तुम कोई सम्राट या राजा नहीं हो, तुम्हारी इमरजेंसी पावर अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन ट्रंप ने आज ये बोला कि भले ही कोर्ट कुछ बोले, ठीक है, मैं इमरजेंसी पावर छोड़ रहा हूं, मैं दूसरे प्रावधान के तहत 10% टैरिफ लगाऊंगा, और जहां तक भारत की बात है, उनके लिए तो मैं सम्राट हूं, भारत के ऊपर मैं लगान लगाऊंगा 18%, और भारत को मैं कोई लगान दूंगा नहीं, मेरा मेरा सामान 0% पे होगा। ये भारत, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कहेंगे कुछ नहीं, 0% मैं पैसे टैक्स दूंगा, और 18% तुम दोगे। ये उन्होंने आज भारत के संदर्भ में बोला। दूसरी बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि 3 चीजों में ट्रंप इमरजेंसी टैरिफ लगा सकते हैं। एक, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के मामले में, एक अनफेयर ट्रेड डील के मामले में, और एक एंटी डंपिंग वगैरह के मामले में। तो ये अधिकार उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुरक्षित कर दिया। लेकिन भारत ने उस फ्रेमवर्क के अंदर ये स्वीकार किया है कि अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ये तय होंगे, उन सब के ऊपर 0% होगा। यानी भारत के मामले में अमेरिका ना तो नेशनल सिक्योरिटी की बात सुनेगा, भारत के मामले में भारत सरकार ना तो एंटी डंपिंग की बात कर सकती है, भारत के मामले में भारत की सरकार ना तो अनफेयर ट्रेड डील की बात कर सकती है। यानी ये सारे अधिकार जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित रखे, क्योंकि उनका मानना था कि देश हित में ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार मोदी सरकार ने ट्रंप को लिखकर दे दिए, सरेंडर कर दिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत ने सरेंडर किया, क्योंकि 0% टैरिफ हर हाल में है। कोई नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज नहीं है, कोई एंटी डंपिंग क्लॉज नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन का क्लॉज नहीं है, और कोई अनफेयर ट्रेड डील का क्लॉज नहीं है। तो ये मोदी सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। और ट्रंप ये कहते हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये इमरजेंसी पावर में तो हुआ नहीं, तो ये इस पे कोई असर नहीं होगा। ये तो अलग से डील 6 तारीख को हमारा फ्रेमवर्क साइन हो गया है, उस फ्रेमवर्क के तहत बातचीत होगी। ये अब सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आज ये फैसला आ गया, कल रात को मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को क्या जल्दी थी 2 फरवरी को ट्रंप को फोन करके शर्तें मानने की, और 6 तारीख को शर्तें मानने का एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जारी करने की? क्योंकि ये अप्रत्याशित नहीं है। ये अप्रत्याशित इसलिए नहीं है कि अगर आप अमेरिका के पूरे ट्रेंड को फॉलो करें, तो अगस्त के अंदर जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फेडरल सर्किट का फैसला आया था, उसके बाद अमेरिका में यह माना जाने लगा था कि वहां का सुप्रीम कोर्ट 80% तक की संभावना है कि ट्रंप के खिलाफ फैसला देगा। अगस्त के अंदर अर्नस्ट एंड यंग ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि यह फैसला बदलने की हाईली लाइकलीहुड है। बीबीसी ने नवंबर में ये बात बोलनी शुरू कर दी थी मेजर रिपोर्ट के अंदर कि ये फैसला पलट जाएगा। फॉर्च्यून मैगजीन ने दिसंबर में ये बात बोल दी थी कि ये फैसला बदलने का बहुत चांस है, क्योंकि कई सारे कंजर्वेटिव जजेस भी अभी इसी बात को मान रहे हैं कि ट्रंप को इमरजेंसी पावर के नाम पे अकूत पावर नहीं दी जा सकती है। और हद तो ये है कि फरवरी 1 के पहले वॉल स्ट्रीट ने ये डेट दे दी थी कि 20 से 25 फरवरी के बीच में फैसला आ जाएगा, और फैसला ट्रंप के खिलाफ आने की संभावना है। तो भारत सरकार की एम्बेसी, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, और वो जो करोड़ों लोग रुपए देके लॉबिंग फर्म रखे हैं, और भारत की सारी इंटेलिजेंस, क्या वो इन सब संकेतों को पढ़ नहीं रही थी? वो क्यों उनकी आंखें बंद थी कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेक्टेड है, 80% तक संभावना है कि ट्रंप के खिलाफ जाएगा, फिर भी वो ट्रंप के दबाव में फरवरी 2 को क्यों आए? जब मालूम था कि 3 हफ्ते में फैसला आने वाला है, तो 3 हफ्ते तक वो प्रेशर को झेल क्यों नहीं पाए? क्या प्रेशर था मोदी के ऊपर कि उन्होंने तुरंत सरेंडर किया, और भारत की वो तमाम शर्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज
ट्रंप को आज भी दे के रखी, वो शर्तें भी आपने दे दी। और इसलिए आज राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोदी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है रीनेगोशिएट करने की, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके। वो अपना अधिकार टैक्स लगाने का सरेंडर कर चुके, वो अपना अधिकार अपने पर्यावरण को बचाने का सरेंडर कर चुके, वो अपनी खेती का अधिकार सरेंडर कर चुके हैं बचाने का। वो जो पूरा का पूरा अमेरिका क्लॉज लगाया है, उन्होंने आंख मूंद कर 0% पे सब मान लिया। और आज हिम्मत नहीं है। आज मोदी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा कि हम 18% टैक्स जो लागू हो चुका है वो नहीं देंगे, अब हम 10% देंगे। ये मोदी सरकार से प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई उनके मंत्री हो या कोई उनका सूत्र हो, वो आज ये स्टेटमेंट नहीं देने की हिम्मत करेगा कि आज के बाद हम 10% करेंगे जो पूरी दुनिया पे लगेगा। आज भी वो 18% पे ही रहेंगे। और ये ट्रंप ने भारत सरकार की हालत कर दी है, ये ट्रंप ने मोदी की हालत कर दी है। और इस हालत को मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर आप म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर मार्को रूबियो जो ट्रंप के गृह मंत्री हैं, उनका भाषण पिछले हफ्ते का सुनिए, तो ट्रंप ने क्लियर कट लाइन दी है वहां पे उस भाषण के थ्रू कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पर हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पर भारत को और तमाम साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों को वो उपनिवेशवाद के रूप में देख रहे हैं। और उपनिवेशवाद के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था नीलू जी? नहीं, गुरीब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा सा था, यहाँ की मार्केट पे कब्जा करो, वो कोई लगान नहीं देंगे और भारत को हैवी लगान देना होगा और भारत के राजा चुप रहेंगे। ट्रंप ने यही किया ईस्ट इंडिया कंपनी 2 में कि वो कोई टैक्स नहीं देंगे, भारत 18% टैक्स देगा और भारत के प्रधानमंत्री चुप रहेंगे और मार्केट कब्जा अमेरिका का होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। नहीं, तो इसका मतलब गुरदीप आप जो कह रहे हैं कि ये 18% जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत उसी रूप में क्योंकि ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, तो इस वर्डिक्ट का कोई असर भारत की जो साइन की हुई डील है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैसला आया है ये इमरजेंसी पावर्स के तहत जो ट्रंप को पावर थी उसके ऊपर आया है। लेकिन हमने 6 फरवरी को फ्रेमवर्क साइन करने के बाद उस इमरजेंसी पावर के तहत नहीं, 0 और 18% के टैरिफ पे साइन किया है। और ये भारत सरकार को आज कहना चाहिए कि हमने इमरजेंसी पावर के प्रभाव में ये किया था, आज इमरजेंसी पावर खत्म हो गई है, तो ये हम वापस अब जा रहे हैं और 10% जो आज ट्रंप ने बोला है वही देंगे। पर ये स्टेटमेंट आपको आज मोदी सरकार से सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है रीनेगोशिएट करने की, हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हैं। और उस वक्त सरेंडर किया जब पूरा अमेरिका का ट्रेड सेक्टर, पूरा अमेरिका का मीडिया, पूरा अमेरिका के थिंक टैंक ये मान रहे थे कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर ये जजमेंट आने वाला है ट्रंप के खिलाफ। आपसे 2-3 हफ्ता भी नहीं रुका गया। वो कौन सी प्रेशर है जिसके तहत आप 2-3 हफ्ता भी नहीं रुक पाए और तुरंत तुरंत सरेंडर किया गया?